तो ज़्यादातर लोगों का सवाल मेरे पास आता है कि सर टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है हमें। हमें ये मालूम नहीं होता है कि हमें किस टाइम फ्रेम में एनालिसिस करनी है, किस टाइम फ्रेम में हमने एंट्री को एग्जीक्यूट करना है। तो आप बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होता है ट्रेडिंग का उस पर एक वीडियो बना दें। तो आज दोस्तों मैं आपके साथ जो चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ उसमें बिगनर ट्रेडर को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि मैं किस टाइम फ्रेम में एनालिसिस करता हूँ और मैं किस टाइम फ्रेम में एंट्री एग्जीक्यूट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्कैल्पिंग कर रहा है और वो एनालिसिस करता है 1 आवर में और एंट्री एग्जीक्यूट कर रहा है 5 मिनट में, तो वो डेफिनेटली वो एंट्री आपकी काम नहीं करेगी क्योंकि आप स्कैल्पर ट्रेडर हैं। अगर आप इंट्राडे के अंदर काम कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, आप 15 मिनट के अंदर एंट्री एग्जीक्यूट कर रहे हैं आप 1 मिनट में, तो डेफिनेटली वो चीज़ भी आपको ट्रैप कर देगी क्योंकि आपने एंट्री को तो थोड़ा होल्ड करना है ना, एक अच्छा मार्केट से टारगेट लेना है क्योंकि आप इंट्राडे कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग इंट्राडे स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग होती क्या है। उसके बाद आपको ये बताऊंगा कि आपने कौन सा टाइम फ्रेम किस स्ट्रेटेजी के लिए यूज करना है। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। प्राइस एक्शन की पूरी सीरीज मैंने आपके लिए अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, उसे जाकर जरूर वॉच आउट कीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चलें बिना वक्त जाया किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए दोस्तों, टाइम फ्रेम जो है वो आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। अगर आप स्कैल्पर हैं तो आप डिफरेंट टाइम फ्रेम यूज करेंगे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप डिफरेंट टाइम यूज करेंगे। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप डिफरेंट टाइम फ्रेम यूज करेंगे। अगर पोजिशनल ट्रेडर हैं तो डिफरेंट टाइम फ्रेम आप यूज करेंगे। एक एक करके पहले स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं और स्कैल्पिंग का आपको समझाता हूं, फिर आगे तमाम पॉइंट्स की तरफ हम आएंगे। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता रहूंगा कि स्कैल्पिंग क्या होती है, इंट्राडे क्या होती है। तो दोस्तों जब हम स्कैल्पिंग की बात करते हैं ना, तो स्कैल्पिंग एक स्नाइपर एंट्री होती है। स्कैल्पिंग ट्रेडर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि उन्हें 1 घंटे के अंदर अंदर या 15 मिनट के मैक्सिमम, अगर आपने अपनी ट्रेड को होल्ड करना है तो वो 1 आवर होती है, वरना नॉर्मली 15 मिनट के अंदर अंदर स्कैल्पिंग करके हम मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। 2 से 3 कैंडल्स सिर्फ हमने मार्केट से लेनी होती है एक बड़ी लॉट साइज के साथ, और हमने अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हैं और मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। तो सबसे पहले टाइम फ्रेम को आपने समझने से पहले, अगर आज तक आपको ये नहीं मालूम कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, स्कैल्पर, इंट्राडे, स्विंग या पोजिशनल, तो आज की वीडियो के बाद सबसे पहले अपना ट्रेडिंग स्टाइल को डिसाइड कर ले और आज ही अपने ट्रेडिंग स्टाइल को देख ले कि मैंने स्कैल्पिंग करनी है कि इंट्राडे करनी है या स्विंग करनी है। तो चलते हैं स्कैल्पिंग की तरफ। दोस्तों स्कैल्पिंग के अंदर हम जब भी एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस हम करेंगे 5 मिनट में एंड 15 मिनट में। सबसे पहले 15 मिनट की हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, देखेंगे कोई ट्रेड लाइन आ रही है या नहीं। अगर हम थोड़ा एडवांस लेवल के ट्रेडर हैं तो वहाँ ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, स्ट्रक्चर को मैप वगैरह हम कर लेंगे। उसके बाद जब हमारी एनालिसिस 15 मिनट और 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगी, जब हम एंट्री को एग्जीक्यूट करने वाले होंगे उसके लिए हम अपने टाइम फ्रेम पर आएंगे और 1 मिनट में हम अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर आपको एक प्रो टिप शेयर करता हूँ कि जितने छोटे टाइम फ्रेम में हम एंट्री को एग्जीक्यूट करते हैं उसके पीछे हमारा पर्पस क्या होता है। हमारा उसके पीछे पर्पस ये होता है कि छोटे टाइम फ्रेम में जब हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन या बेरिश कंफर्मेशन मिलती है तो उसमें हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनता है और टारगेट हम बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से लेते हैं। ये जब अभी मैं चार्ट पर आपको समझाऊंगा ना तो आपको क्लियरिटी होगी कि ये किस तरह होता है। अभी के लिए आप इतना समझ लें कि स्कैल्पिंग में आप 5 मिनट से लेकर 1 घंटे तक ट्रेड कर सकते हैं, उससे ज्यादा आपने नहीं करनी वरना वो स्कैल्पिंग नहीं रहेगी। और उसमें टाइम फ्रेम आप यूज करेंगे 15 मिनट पे, 5 मिनट पे एनालिसिस करेंगे, 1 मिनट में अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे।
अब चलते हैं सेकंड टाइप क्या आती है। दोस्तों सेकंड टाइप हमारी होती है इंट्राडे। 90% लोग फॉरेक्स मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, किसी में भी ट्रेड करें, स्टॉक मार्केट हो, किसी में भी ट्रेड करें, तो ज्यादातर 90% इंट्राडे ट्रेडर है। इंट्राडे ट्रेडर कौन होते हैं? इंट्राडे ट्रेडर वो होते हैं जो एक दिन तक अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं। मकसद मैंने सुबह अगर किसी एंट्री को एग्जीक्यूट किया है तो शाम तक भी मैं उसको होल्ड कर सकता हूँ। अगर एक दिन से ज्यादा मेरी ट्रेड चलती है या 2 दिन से ज्यादा मेरी ट्रेड चलती है तो वो फिर मैं स्विंग की तरफ आ जाऊंगा। इंट्राडे में या तो मैं सेम डे अपनी एंट्री को क्लोज करूंगा या मैक्सिमम बस नेक्स्ट डे तक। ये होते हैं इंट्राडे ट्रेडर। अच्छा, इंट्राडे ट्रेडर जो होते हैं वो उसमें क्या करें, कौन सा टाइम फ्रेम यूज करें? तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम होता है कि वो 4 आवर पे, 1 आवर पे, 15 मिनट पे अपनी एनालिसिस करें। 4 आवर जो होता है दोस्तों, वो आपको मार्केट की डायरेक्शन बताता है, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर आपको ट्रेंड का नहीं मालूम तो उस पर ऑलरेडी मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर वॉच आउट कीजिएगा। 4 आवर आपको बताता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। 1 आवर आपको बताता है कि मार्केट का बिहेवियर क्या है। 1 आवर आपको क्या बताता है कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, और 4 आवर आपको बताता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। और 15 मिनट जो होता है और 5 मिनट जो होता है वो आपके ज्यादातर एंट्री टाइम फ्रेम्स होते हैं। तो आपको मार्केट की डायरेक्शन मालूम करनी है, मार्केट का बिहेवियर मालूम करना है बड़े टाइम फ्रेम में। देखें, आप जब इंट्राडे करेंगे ना तो आपको बड़े टाइम फ्रेम को यूज जरूर करना होगा, इसलिए कि सारी चीजें जो होती हैं बड़े टाइम फ्रेम पे होती हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल बड़े टाइम फ्रेम में अगर एक ट्रेंड बुलिश चल रहा है, उसका अगर एक छोटा सा पुल बैक भी आता है ना, तो वो आपके छोटे टाइम फ्रेम में आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा होगा। आप समझ रहे हैं बात को? समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मार्केट ऊपर जा रही है, उसने एक छोटा सा पुल बैक लिया बड़े टाइम फ्रेम में 4 आवर में, लेकिन जब आप 5 मिनट या 1 मिनट में जाएंगे तो वहां वो लगेगा आपको कि वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, क्योंकि मार्केट लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बना रही होगी। तो देखें, जिंदगी हो या ट्रेडिंग, बड़ा टाइम फ्रेम बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो आपको डायरेक्शन भी बताता है और आपको बिहेवियर भी बताता है। आज कुछ बिगनर ट्रेडर ये सोच रहे होंगे कि हमारे साथ तो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है ट्रेडिंग में, इतने लॉसेस हो गए, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। लेकिन वो मिस्टेक रिपीटर नहीं है, वो अपनी गलतियों से सीखना चाह रहे हैं। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, इसका मतलब यही है कि आप कुछ सीखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैंने जो गलतियां अपने पास्ट में की हैं मैं नेक्स्ट वो गलतियां ना करूं, वो मिस्टेक्स ना करूं। आप मिस्टेक रिपीटर नहीं है, वरना आप इस वीडियो को नहीं देख रहे होते। तो आज अगर आपके साथ लॉसेस हो रहे हैं, आप स्ट्रेस में हैं, आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो रुको भाई, अभी जिंदगी पड़ी है। बड़े टाइम फ्रेम में आपकी लाइफ में कुछ और ही चल रहा है जो बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप सीख रहे हैं। ये छोटा टाइम फ्रेम है आपकी लाइफ का, ये छोटा सा पीरियड होगा, 6 मंथ होगा, 1 ईयर होगा, मैक्सिमम 2 ईयर होगा, जहां आप इन चीजों को सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। तो जितना जितना आप सीखते हैं ना, समझें कि 4 आवर में आपकी एक बुलिश कैंडल बन जाती है आपके कैरियर की सक्सेस की। लेकिन क्योंकि हम लॉन्ग टाइम नहीं सोचते, हम बड़े टाइम फ्रेम को नहीं देख रहे, हम अपने वही 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सोच सोच के डिप्रेस हो रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला। तो रुकें जरा, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो जिंदगी हो या ट्रेडिंग, बड़े टाइम फ्रेम में हमेशा देखना है आपने। तो चले दोस्तों, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीच हो गई, तो वो टॉपिक की तरफ चलते हैं कि आपने एनालिसिस करनी है 4 आवर में, 1 आवर में, 15 मिनट में, एंट्री को एग्जीक्यूट करना है 5 मिनट में। अच्छा, ये किस तरह करेंगे, इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको चार्ट पर दिखा दूंगा ये, तो आपको उस वक्त लगेगा कि ये बड़ा इजी काम है। तो इंट्राडे की बात आपको समझ आ गई। अब चलते हैं स्विंग में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं स्विंग ट्रेड की, कि स्विंग ट्रेडर कौन होते हैं। स्विंग ट्रेड वो होती है जो आपकी 3 दिन से लेकर 3 महीने तक हम उसको होल्ड कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं स्विंग ट्रेड।
क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर जिस टाइम फ्रेम में हम एंट्री एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसका रीज़न पीछे ये होता है कि उसके लिए हमें स्टॉप लॉस छोटा बने। लेकिन क्योंकि इसमें हमें टारगेट मार्केट से बड़ा लेना है और हमने अपनी पोजीशन को भी होल्ड करना है, तो उसके लिए जो हम दोस्तों एनालिसिस करते हैं स्विंग ट्रेड में, वो करते हैं 1 वीक में, 1 डे में और मिनिमम 4 आवर में। उसके बाद हम एंट्री जो एग्जीक्यूट करते हैं वो करते हैं 30 मिनट। तो यहाँ आप समझ रहे हैं कि हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम से एंट्री को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया था और अभी तक 30 मिनट पर हम आ गए हैं। तो क्यों आ गए हैं? क्योंकि हमारी एनालिसिस जो है वो स्टार्ट ही बड़े टाइम फ्रेम में स्टार्ट हो गए। वो हमारी जो एनालिसिस है वो हम बड़े टाइम फ्रेम में कर रहे हैं, तो एंट्री उससे छोटे टाइम फ्रेम में हम एग्जीक्यूट करेंगे। स्विंग ट्रेड की स्ट्रेटेजी आगे आने वाले टाइम में मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त स्विंग ट्रेड की स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। तो आपने आप उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 2 अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो एक अकाउंट आप स्विंग ट्रेड के लिए रख लें। स्विंग ट्रेड हम किस तरह करते हैं और इसकी एनालिसिस किस तरह करते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये आपको 15 या 20 डेज़ में कोई एक ट्रेड मिलेगी, लेकिन ये आपके पूरे मंथ का प्रॉफिट आपको देगी। बस आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं आपको सब चीज़ें सिखाऊँगा, बस स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि अभी जो स्मार्ट मनी की सीरीज़ मेरी आने वाली है, वो एक-एक लेक्चर मेरा कोई 1.5 से 2 घंटे का होगा, क्योंकि मैं एडवांस स्मार्ट मनी जो है ना आपके साथ शेयर करूँगा और वही सब अपने चैनल पर अपलोड करूँगा, तो वो लेक्चर काफ़ी लेंथी होंगे। उसके लिए थोड़ा-सा वक़्त मेरे पास थोड़ा-सा शॉर्ट है, इस वजह से वो सीरीज़ मेरी नहीं आ पा रही है, लेकिन अपकमिंग है, बस उसके ऊपर काम कर रहा हूँ मैं। तो आपने बस चैनल के साथ जुड़े रहना है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखा दूँगा स्टेप बाय स्टेप कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, कभी आपको कोई पेड कोर्स भी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं एक-एक बात आपको ज़रूर बताऊँगा, जितना भी मैं जानता हूँ। तो दोस्तों अब बात करते हैं पोज़िशनल ट्रेडिंग की। पोजीशनल ट्रेडिंग क्या होती है? पोजीशनल ट्रेडिंग में दोस्तों हम अपनी एंट्री को 3 मंथ से ज़्यादा पोजीशनल ट्रेडिंग में दोस्तों हम अपनी एंट्री को 3 मंथ से लेकर जब तक हम चाहें हम उसको होल्ड कर सकते हैं। इसमें एग्जिट टाइम लिमिट हमारी कोई नहीं होती है। हम इसको 1 साल तक भी होल्ड कर सकते हैं, 2 साल तक भी होल्ड कर सकते हैं। डिपेंड करता है हमारे टारगेट पे, क्योंकि अगर हमने एक बहुत बड़ा टारगेट मार्केट से लेना है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो 3 मंथ के अंदर हमारा टारगेट हमें दे देती है, तो भी हम एग्जिट हो जाएंगे। और नेक्स्ट ईयर तक, अगले साल तक अगर वो हमें टारगेट नहीं देती है, तो तब भी हम अपनी पोजीशन को होल्ड ही रखेंगे। इसमें एग्जिट टाइम लिमिट कोई नहीं होती, ये जहां तक चाहे आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो इसके अगर हम एनालिसिस की बात करें, तो इसमें जो हम स्टार्टिंग लेंगे वो लेंगे 1 मंथ, उसके बाद 1 वीक, और उसमें मिनिमम एनालिसिस होती है 1 डे की। एंट्री एग्जीक्यूशन की बात करें तो एंट्री इसमें हम 4 आवर में अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि इसकी कंफर्मेशन अमेजिंग होगी। क्योंकि जब हम इस एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस भी कोई 200-300 पॉइंट्स का बनेगा, लेकिन जो रिवॉर्ड हमारा होगा ना वो 3000 पॉइंट्स, 4000 पॉइंट्स, इस टाइप के फिर हमारे रिवॉर्ड होते हैं। और ये भी पोजिशनल ट्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा सक्सेस रेशो है पोजिशनल ट्रेडिंग का और स्विंग ट्रेडिंग का। तो ये भी तमाम स्ट्रेटजीज आपके साथ आने वाले टाइम में मैं शेयर ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों यहाँ तक की बात आपको समझ आई कि एक छोटा सा पॉइंट आप समझ लीजिए कि बड़ा टाइम फ्रेम आपको कभी भी गुमराह नहीं करता, यानी आपको गलत डायरेक्शन नहीं बताएगा बड़ा टाइम फ्रेम। छोटा टाइम फ्रेम आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो एनालिसिस हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से यूज़ करें, बड़े टाइम फ्रेम पर करें, फिर छोटे टाइम फ्रेम पर आए। ये टॉप टू डाउन एनालिसिस जब मेरी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के लेक्चर स्टार्ट होंगे ना, तब आपको पूरी टॉप टू डाउन एनालिसिस मैंने बतानी है। इतनी ज़्यादा बतानी है कि समझें अगर 4 आवर के अंदर हम कोई ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो मार्क करते हैं, उसको रिफाइन करके हम 5 मिनट पे कैसे लाते हैं। अपने 300 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस को हम सिर्फ 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस कैसे लेकर आते हैं, वो तमाम स्ट्रेटजीज आपके साथ में अपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में डिस्कस करने वाला हूँ। अभी आप अगर इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते रहेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगी। दोस्तों ये इतना ज़्यादा वक्त मैं सिर्फ इसीलिए लेता हूँ आपका, कि प्रॉपर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वीडियो मैं जानता हूँ थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, लेकिन ये बातें आपके बहुत काम आएंगी। अब चार्ट पर ले जाकर भी आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से हमने एंट्री को
एग्जीक्यूट करना होता है और टॉप टू डाउन एनालिसिस करके किस तरह हम एंट्री को एग्जीक्यूट करता है। तो चलते हैं चार्ट पर। तो चलें दोस्तों, चार्ट पर आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ। एक इंट्राडे की एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। बाकी जितने टाइम फ्रेम्स आपको मैंने बताए हैं स्कैल्पिंग के, स्विंग के, पोजिशनल के, वो आपका होमवर्क है। वो आपने बैक टेस्ट करके आपने उसमें एंट्री को एग्जीक्यूट करके देखना है, क्योंकि अगर मैं सारी ही एग्जाम्पल आपको दूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो सबके जो रूल्स हैं वो सेम ही है, आपने सेम तरीके से एंट्री को फाइंड करना है। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों कि इंट्राडे में हम एंट्री को किस तरह एग्जीक्यूट करेंगे। तो 4 आवर से क्योंकि हमें स्टार्ट लेना है, तो चलते हैं गोल्ड के 4 आवर का टाइम फ्रेम पर। ये गोल्ड का 4 आवर का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ देख लेते हैं अगर कोई हमें सेटअप बनता हुआ दिखता है तो यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ देखें कि गोल्ड में एक्सपेक्टेड थी यहाँ से कि एक डाउन साइड की मूव आए। आपने यहाँ किया एक ट्रेंड लाइन को मार्क। अब आप देख रहे हैं कि ये कितनी परफेक्ट आपकी एक ट्रेंड लाइन मार्क हुई है। वैसे तो खैर ये पूरा एक चैनल था, इस एंट्री को भी मैंने पर्सनली खुद एग्जीक्यूट किया था और एक अच्छा प्रॉफिट इसमें लिया था। ये पैरेलल चैनल की जो स्ट्रेटेजी है ना, ये भी बस मेरी अपकमिंग वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। बहुत ज़बरदस्त इसका विनिंग रेट है। तो चलें यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस ली, सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस ली, इस जगह पर आकर हमने एक ट्रेंड लाइन को प्लॉट कर लिया। अब यहाँ देखें कि जब थर्ड टाइम मार्केट इस जगह पर आती है, क्योंकि मार्केट एक लोअर हाई और लोअर लो बना रही थी, तो इधर हमें बड़े टाइम फ्रेम के अंदर इंडिकेशन एक मिल गई थी कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती है तो मार्केट अगेन नीचे आएगी। तो इस जगह आप देखें यहाँ पर हमने एक कंफर्मेशन ली छोटी सी, और जैसे ही ट्रेंड लाइन के पास आकर मार्केट ने यहाँ पर हमें, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं आपके लिए, जैसे ही मार्केट ने यहाँ आकर हमें एक शूटिंग स्टार की कंफर्मेशन दी इस जगह पर, तो हमें मालूम था कि मार्केट यहाँ से डाउन आ सकती है। लेकिन क्योंकि बिगनर ट्रेडर होते हैं तो उनके इमोशन ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो डर लगता है एंट्री को लेते हुए। फेयर आता है कि नहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ से मार्केट अगेन एक पुल बैक देखो ऊपर चली जाए। चले आप इस जगह की एंट्री को हम छोड़ देते हैं, ये कंफर्मेशन ले लेते हैं। अब आप ये देखें कि इस जगह पर आकर, इस कैंडल पर आकर, यहाँ कैंडल पर आकर तो आप श्योर है ना, जब 4 आवर क्लोज हो गई कि अब मार्केट में एक बियरिश इनगल्फिंग आ गई है, तो इस जगह से आपने अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान करना है। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका टारगेट क्या होगा। तो देखें अगर हम यहाँ से एंट्री को करेंगे ना प्लान, तो हम मार्केट से यहाँ तक का टारगेट तो फिर लेंगे, क्योंकि हमारी जो है सबसे बड़े टाइम फ्रेम की एनालिसिस है। यही ब्यूटी होती है बड़े टाइम पे एनालिसिस करने की। आपने देखते जाना है, सीखते जाना है कि किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से प्रॉफिट लिया जाता है। तो अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं तो हम मिनिमम इतना टारगेट तो मार्केट से लेंगे ना। तो पहले तो सबसे पहले करें कि टारगेट को मार्क करें। उसके बाद जैसे ही ये कैंडल होती है क्लोज, ये क्लोज होने के बाद इस जगह को आप करें एज अ रेजिस्टेंस मार्क, क्योंकि मार्केट ने तो ली है यहाँ से रिजेक्शन। अब ये हो गई इस जगह से आपकी एक रेजिस्टेंस। ये चले रेजिस्टेंस को थोड़ा सा बड़ा कर लें, आप इस कैंडल को भी इसके अंदर ही ले लें, क्योंकि आपने अब जो एंट्री एग्जीक्यूट करनी है वो इस कैंडल के रिट्रेस के ऊपर आपने एंट्री को एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि क्या हुआ। इस कैंडल को कर लेते हैं हम, अब हमने यहाँ से एंट्री को करना है एग्जीक्यूट। अब यही कंफर्मेशन आकर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें 4 आवर के अंदर एक बियरिश कंफर्मेशन मिल गई है। क्या H1 के अंदर भी हमारे पास कुछ ऐसी कंफर्मेशन है? तो आप ये देखें कि ये कैंडल भी आपने देख ली। अगर आप इसको थोड़ा गौर करें तो देखें ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई है। अब हमारे पास 4 आवर भी बियरिश है, 1 आवर भी बियरिश है। 15 मिनट में आते हैं। अब जब हम 15 मिनट में आते हैं तो आप ये देखते हैं कि यहाँ कैंडल्स तो क्लोज हुई, और ब्रेकआउट की कंफर्मेशन आपने कहाँ से ली?
ब्रेकआउट की कंफर्मेशन आपने ली यहाँ से। अगर ये आपको नहीं मालूम कि रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट क्या होता है, तो इस पे मैंने ऑलरेडी आपके लिए वीडियो बना दी है। बहुत ही पावरफुल वीडियो है वो, उसको जाकर जरूर वॉच आउट कीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ताकि आपको मालूम हो कि रियल ब्रेकआउट क्या होता है, फेक क्या होता है। उसमें ऐसी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है जिसका विनिंग रेट ही 95% है। तो इस कैंडल, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पर आपको मालूम हुआ कि ये एक रियल ब्रेकआउट है। आपने इसको एज अ रेजिस्टेंस कर लिया अब मार्क, क्योंकि जब ये ब्रेक हुई तो अब तो ये इसका रिट्रेस करेगी ना, मार्केट इसका रिट्रेस करेगी और डाउन आएगी। आपको एक और रेजिस्टेंस मिल गई। अब हमने 4 आवर की रेजिस्टेंस को मार्क किया, उसके बाद रिफाइन करके आप देखिए कि हम 15 मिनट की रेजिस्टेंस किस तरह लाए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको भी मार्क कर लेंगे। अब जाएंगे 5 मिनट में। अब देखते हैं कि 5 मिनट में हमने एंट्री को किस तरह एग्जीक्यूट करना है। अब आप देखें कि हम यहाँ आ गए 5 मिनट में। 5 मिनट में कुछ इस तरह हुआ हमारे साथ कि मार्केट यहाँ से डाउन गई। हमने पैनिक नहीं होना, अगेन आने दें मार्केट को। देखें मार्केट वापस आई, मार्केट यहाँ से एक ब्रेकआउट करके मार्केट आई यहाँ। अब इस जगह हमारे रेजिस्टेंस पर मार्केट है, यहाँ करेंगे हम एंट्री, अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट। और यहाँ हम क्या देखेंगे, यहाँ हम देखेंगे किसी न किसी चार्ट पैटर्न की हमें कंफर्मेशन मिले, या तो हमें किसी कैंडलस्टिक पैटर्न की कंफर्मेशन मिले। और आप यहाँ देखें, यहाँ आपको कौन सी कैंडल मिली, ये जो कैंडल है ये आपको मिली एक बेयरिश इनगल्फिंग। अब आप इजी हैं यहाँ पर, क्योंकि आपका 4 आवर भी बेयरिश है, 1 आवर भी बेयरिश है, 15 मिनट भी बेयरिश है। सारे टाइम फ्रेम ने आपको इंडिकेशन दे दी है। H4 ने आपको डायरेक्शन बता दी, 1 आवर ने आपको बिहेवियर बता दिया, 15 मिनट ने आपको एंट्री एग्जीक्यूट करने के लिए इंडिकेट कर दिया। अब आपका सेटअप रेडी है। अब आप आराम से यहाँ आए, बेयरिश इनगल्फिंग के पास से ही अपनी एंट्री को करें एग्जीक्यूट। स्टॉप लॉस रखें बेयरिश इनगल्फिंग के थोड़ा सा ऊपर। और टारगेट की बात करें तो दोस्तों, टारगेट जो हमने सेट किया था H4 में, ये लें आप इसी टारगेट मार्केट से। और कितना टारगेट है ये आपका, 1:9.36। यानी आप अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो इस जगह आपने अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट किया 3319। स्टॉप लॉस क्या था, 3325। यानी आपका 60 पिप्स का 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। और अगर आपके टारगेट की बात करें तो टारगेट आपका 3319 से लेकर 3266, ऑलमोस्ट आपका 600 पॉइंट्स का टारगेट था इतने छोटे स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन ये स्टॉप लॉस छोटा कैसे हुआ, जब हमने अपनी चार्ट को रिफाइन किया। 4 आवर के अंदर हमने एनालिसिस की, एक हमने रेजिस्टेंस मार्क किया, उसके बाद हमने 1 आवर में आए, 1 आवर के अंदर हमने एक और कंफर्मेशन ली, फिर 15 मिनट में हमने एक और रेजिस्टेंस मार्क करी, और 5 मिनट में आकर हमने आराम से अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट कर लिया। अब आप थोड़ा सा डीपली सोचें, यहाँ रुककर थोड़ा डीपली सोचें, क्या आप सिर्फ अगर 5 मिनट में होते तो क्या आप इतना बड़ा टारगेट मार्केट से ले सकते थे। आप मैक्सिमम भी अगर टारगेट लेते ना मार्केट से, तो दोस्तों आप यकीन करें, आप या तो इतना टारगेट लेते 1:2, या तो इतना टारगेट लेते। बहुत भी आप अच्छे ट्रेडर हैं तो इतना टारगेट लेते। लेकिन आप देखें कि कहाँ टारगेट लिया आपने, यहाँ, क्योंकि H4 की एनालिसिस थी। ऐसी एंट्री आपको दिन में एक बार मिलती है, एक बार मिलेगी आपको दिन में ऐसी एंट्री। लेकिन जब ऐसी एंट्री आपको मिलती है ना, तो वो आपको पूरे वीक का प्रॉफिट देती है। अब अगर यहाँ से 0.10 की लॉट से भी अगर आप बैठे तो लगा लें, नीचे $1000 हैं आपके, तो ये बहुत बड़ा टारगेट होता है। तो ये चीज़ें मैं आपको ऐसी सिखा दूंगा ना, ये तो अभी कुछ भी नहीं है। समझें कि जिस वक्त हम स्मार्ट मनी की तरफ आएंगे ना, तो फिर इतनी भी बात बता दूंगा मैं आपको कि अगर इधर 4 ऑर्डर ब्लॉक बने हुए हैं और ये फेयर वैल्यू गैप है ना, तो ये मार्केट ने ये वाला टैप करेगी, ये वाला टैप करेगी, या ये वाला टैप करेगी। ये तमाम चीज़ें आपको पता होंगी, बस आपने, फिर वही कहूँगा, जल्दबाजी नहीं करनी।
स्टेप बाय स्टेप सीखते रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको किसी पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो दोस्तों आज हमने जो बात सीखी वो सीखी कि हम स्कैल्पिंग में कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, हम इंट्राडे में कौन से टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, हम स्विंग में कौन से टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे और पोजिशनल ट्रेड करेंगे तब कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। सब में एक ही स्ट्रेटेजी रहेगी, सब में एक ही रूल रहेगा, रूल बेस्ड लर्निंग करनी है आपने। अब अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं स्विंग की, तो स्विंग की एनालिसिस आप 1 वीक से स्टार्ट कर दें। 1 वीक को रिफाइन करें 1 डे में, 1 डे को रिफाइन करें 4 आवर में, 4 आवर को रिफाइन करें 1 आवर में, फिर आकर 1 आवर के अंदर एंट्री को एग्जीक्यूट करें। पोजिशनल की बात करेंगे तो स्टार्ट करें 1 मंथ से, उसकी रेजिस्टेंस को रिफाइन करें 1 डे में, उसको रिफाइन करें 4 आवर के अंदर, वहाँ पे अपनी एंट्री को करें एग्जीक्यूट। स्कैल्पिंग में भी सेम यही रूल रहेगा कि 1 मिनट में एंट्री को एग्जीक्यूट करें, 15 मिनट से रिफाइन करना शुरू करें 5 मिनट तक। आप अपनी एक्यूरेसी देखेंगे नेक्स्ट लेवल होगी। लेकिन देखें, मैं आपको जो भी स्ट्रेटेजी बताता हूँ मुझसे सीखते हैं या किसी से भी, आपने एक बात याद रखनी है कि बगैर प्रैक्टिस के कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। इसका मेरी नज़र में एक बेहतरीन सोल्यूशन ये होता है कि मैं कोई भी चीज़ आपको बताता हूँ, आप अपने डेमो अकाउंट पर मिनिमम 15 ट्रेड्स मेरी स्ट्रेटेजी पर लेकर देखें, या जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं उसकी स्ट्रेटेजी पर मिनिमम 15 ट्रेड्स लेकर देखें और देखें कि इसमें मेरा विनिंग रेशियो क्या आ रहा है। अगर आपका विनिंग रेशियो उसमें 70% भी है ना, उस स्ट्रेटेजी को आपने फिर छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस मार्केट में दोस्तों 100% कुछ भी नहीं होता। मार्केट गेम ही सारा प्रोबेबिलिटी का है। इसमें सिर्फ इम्कानात होते हैं कि ये ऊपर जाएगी मार्केट, अप जाएगी या डाउन आएगी। अगर कोई स्ट्रेटेजी 70% तक काम करती है, आप उस स्ट्रेटेजी को पकड़ लें, और 85-90% काम करती है, फिर तो उससे अच्छी स्ट्रेटेजी कोई हो ही नहीं सकती। देखिए, मुझे आपके इमोशंस के साथ खेलने का कोई शौक नहीं है कि मैं इतना टाइम लगाकर आपको दिखाऊं कि मेरा इतना प्रॉफिट हो गया और मेरा लाइफ स्टाइल है, मैंने गाड़ी ले ली, मैंने घड़ी ले ली। इस टाइप की चीज़ मैं कोई आपके साथ नहीं करना चाहता। मैं आपको अपना वक्त दे रहा हूँ, आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, सिर्फ इसी वजह से कि इन चीज़ों से मैंने प्रॉफिट किया है, इन चीज़ों से मुझे एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिली है। तो मैं आपको कुछ भी ऐसा गलत नहीं बताने वाला कि जो आपके वक्त को बर्बाद करे, जिसकी वजह से आपका वक्त ज़ाया हो, क्योंकि वक्त बहुत कीमती चीज़ होती है। लेकिन आपने किसी भी स्ट्रेटेजी को, एक बार हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेटेजी को हमने देखा, उसने काम नहीं किया, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। मिनिमम 15 ट्रेड्स लें किसी भी स्ट्रेटेजी पर, एंड में आना आपने यहीं पर है जो जगह मैंने आपको बताई, क्योंकि इसमें प्रॉफिटेबल होने का इस मार्केट में रूल ही यही है। इसी तरह प्रॉफिटेबल होते हैं प्रैक्टिस के साथ। गिव अप नहीं करना है आपने, ना लाइफ में ना ट्रेडिंग में। चलते रहें, वक्त ज़रूर आएगा आपका। जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, जितना डिप्रेस आप अभी हैं, ये सब चेंज कर देगी मार्केट। बहुत रिवॉर्डेड है, बस आपने कंसिस्टेंसी के साथ सीखते रहना है चीज़ों को। तो मुझे पूरा यकीन है कि मैंने बहुत आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।